हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंप्लीफाइड बैंकर। आज हम बात करते हैं बैंकिंग एग्ज़ाम पैटर्न की। बैंकिंग एग्ज़ाम पैटर्न आईबीपीएस के द्वारा दो एग्ज़ाम कराए जाते हैं, कंडक्ट कराए जाते हैं। एक होता है आरआरबी का, एक होता है पीएसबी का। आरआरबी होता है रीजनल रूरल बैंक्स और पीएसबी होता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जो कि कॉमर्शियल बैंक होती हैं। तो आज हम बात करते हैं आरआरबी की, रीजनल रूरल बैंक की। रीजनल रूरल बैंक में क्या होता है कि ऑफिसर स्केल वन और ऑफिस असिस्टेंट दो एग्ज़ाम होते हैं। ऑफिसर स्केल वन को पीओ बोलते हैं, ऑफिस असिस्टेंट को क्लर्क बोला जाता है। बात करते हैं पीओ की। तो पीओ में क्या होता है कि सिलेक्शन के तीन प्रोसीजर होते हैं, तीन स्टेप्स में सिलेक्शन होता है। पहला होता है प्रीलिम्स का, दूसरा होता है मेंस का और तीसरा होता है इंटरव्यू का। प्रीलिम्स में अगर हम बात करते हैं प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स में दो सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग और क्वांट। रीजनिंग में 40 क्वेश्चन होते हैं और 40 क्वेश्चन क्वांट में होते हैं। टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं और जो टाइम होता है वो 45 मिनट का होता है। 45 मिनट में हमें 80 क्वेश्चन करने होते हैं। कंपोजिट टाइम होता है, मतलब कि हम किसी भी टाइम में किसी भी सेक्शन में स्विच कर सकते हैं जिसमें हम चाहते हैं। ये प्रीलिम्स होता है क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें सिर्फ हमको क्वालिफाई करना होता है, हमें इसके कोई भी मार्क्स कहीं पर भी ऐड नहीं होते हैं। इसको क्वालिफाई करने के बाद हमारा आता है मेंस का एग्ज़ाम। मेंस के एग्ज़ाम में हम 5 सब्जेक्ट होते हैं। एक होता है रीजनिंग, क्वांट और जनरल अवेयरनेस। एक होता है लैंग्वेज सेक्शन, इसमें कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में से चॉइस होती है। चाहे तो आप इंग्लिश ले सकते हैं या फिर आप हिंदी ले सकते हैं। और फिर होता है कंप्यूटर अवेयरनेस। इसमें वेटेज होता है। रीजनिंग का 40 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क के, एक क्वेश्चन होता है 1.25 मार्क्स का। और सेम ऐसे क्वांट में 40 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क के, 1.25 मार्क का एक क्वेश्चन होता है। जनरल अवेयरनेस में अगर बात करते हैं तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क के होते हैं, एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। इंग्लिश या फिर हिंदी में 40 क्वेश्चन 40 मार्क के होते हैं, 1 मार्क का एक क्वेश्चन होता है। कंप्यूटर अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन 20 मार्क के होते हैं, मतलब कि यहाँ पर एक क्वेश्चन 0.5 मार्क्स का होता है। टोटल करके बनता है 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क के होते हैं। ठीक है, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होते हैं। इनमें जो मार्क्स आते हैं वो हमारे आगे इसमें पास करने के बाद हम आते हैं इंटरव्यू पे। इसके जो मार्क्स होते हैं वो हमारे आगे ऐड किए जाते हैं इंटरव्यू के मार्क्स में, और देन फाइनल मेरिट बनती है। तो इंटरव्यू में क्या होता है कि टोटल मार्क्स 100 होते हैं, 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। 100 आउट ऑफ 100 में से हमारा इंटरव्यू होता है, कुछ मार्क्स हमको मिलते हैं। तो फाइनल में उसके बाद क्या होता है कि फाइनल मेरिट बनती है। फिर 80% ऑफ मेंस मार्क्स, मतलब कि मेंस में जो हमें मार्क्स मिले हैं उनका 80%, और 20% ऑफ इंटरव्यू मार्क्स, मतलब कि आउट ऑफ 100 इंटरव्यू में जो हमें मार्क्स मिले हैं उसका 20% मिलाने के बाद एक फाइनल मेरिट बनती है, फाइनल रिजल्ट बनता है, जो कि आउट ऑफ 100 में बनाया जाता है। वही हमारा फाइनल रिजल्ट होता है, वही हमारी फाइनल कट ऑफ होती है। अगर हम बात करते हैं आरआरबी क्लर्क मतलब ऑफिस असिस्टेंट की, तो ऑफिस असिस्टेंट में सिलेक्शन प्रोसीजर सिर्फ 2 स्टेप का होता है, प्रीलिम्स और मेंस का। उसमें इंटरव्यू नहीं होता है। प्रीलिम्स में सेम पैटर्न होता है, रीजनिंग और क्वांट होते हैं 40-40 क्वेश्चन के, और टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं। टाइम टोटल 45 मिनट का होता है, कंपोजिट टाइम होता है इसमें। फिर इसको पास करने के बाद बात आती है मेंस की। सेम पैटर्न फॉलो होता है मेंस में, इसमें इंटरव्यू नहीं होता। इसमें मेंस की जो कट ऑफ बनती है वही फाइनल कट ऑफ होती है। बस, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक यू।